हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो है एनआईएस के 10th और 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अप्रैल 2022 में फाइनली अपने एग्जाम से अपीयर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके अप्रैल सेशन के अंदर 2022 में जब आप एग्जाम्स में अपीयर हों तो उसमें आपके मार्क्स कम से कम 70+ जाने चाहिए। मार्क्स 90s भी आ सकते हैं, लेकिन अगर प्रमोशन ना हो तो, क्योंकि प्रमोशन के केस में किसी भी कीमत पे आपके नंबर 90+ नहीं हो सकते। उसमें आपके जो परसेंटेज है वो 60 या 70 ही हाईएस्ट बन पाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है। एनआईएस अप्रैल 2022 एग्जाम्स अपडेट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ 5 या 6 चीजें हैं जिनको आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको आपके एग्जाम्स तक का जो सफर बचा है ना, इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एनआईएस एग्जाम जो है वो ऑफलाइन या प्रमोशन, इसको लेकर हमारी एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, एनआईएस बोर्ड के हिसाब से आप लोग सभी बच्चे वो पढ़ते रहने चाहिए, इसलिए एनआईएस बोर्ड ने ऐलान किया था आपकी अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि टेंटेटिव डेट शीट जो गूगल पे पड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 6 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे, ये ऑफलाइन मोड पे किए जाएंगे। ऑफलाइन मोड के लिए एनआईएस बोर्ड ने इसलिए किया था ताकि जो भी बच्चे 10th या 12th क्लास के अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो उनकी स्टडीज पे से उनका फोकस हटे ना, यानी कि वो पढ़ते रहें, दे कीप ऑन स्टडिंग। तो उनकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं रुकनी नहीं चाहिए, उनकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑफलाइन के लिए आप लोगों को बता दिया है और यही उन्होंने नोटिफिकेशन आपको दे दिया। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ ऐसी है कि अगर पूरे इंडिया के अंदर कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों के पेपर ऑफलाइन नहीं हो सकते, और ऑनलाइन तो एनआईएस बोर्ड ने क्लियर ही मना कर दिया कि वो ऑनलाइन आपके एग्जाम्स नहीं लेगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोगों को प्रमोट किया जाए। लेकिन दोस्तों, प्रमोशन के अंदर कभी भी 70+ से मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से बच्चों को पास किया जाता है और टीएमए और प्रैक्टिकल्स को मर्ज करके आपके नंबर्स बनाए जाते हैं। तो यहां पर टीएमए और प्रैक्टिकल जो है, ये दोनों क्या चीजें, दे बोथ प्ले अ मेजर रोल टू इंप्रूव योर मार्क्स इन योर रिपोर्ट कार्ड। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीएमए की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022, यानी कि ये जो 31 जनवरी जो 5 दिन बचे हैं, इसमें आपको अपने टीएमए हर हाल में सबमिट करने हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, इसमें भी बताया कि टीएमए के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान काम है अगर आप स्मार्ट माइंड से यूज करें तो अगर आपने टीएमए बना लिए हैं देन वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक टीएमए नहीं बनाए हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके टीएमए हम बनाकर खुद ही अपलोड कर दें और आपको मार्क्स भी फुल टू फुल दिलवा दें, यानी कि 20 आउट ऑफ 20 एटलीस्ट 19 तो आने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर आपके टीएमए सारे अपलोड कर दिए जाएंगे आपके स्टूडेंट पोर्टल पे, और लाइव आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। और फुल मार्क्स की गारंटी तो मिलाप गुप्ता आपको देता ही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी के बाद अगर आपने अपने टीएमए सबमिट करने का प्लान बनाया या उसके बाद आप सबमिट करते हो तो आपको 1500 रुपए एक टीएमए का लेट फीस चार्ज देना होता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपके जेब से जाएगा 7500 रुपए। सोच के देखिए, जो कि बहुत ही हाई चार्ज होता है एक गरीब बच्चे के लिए, और खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिए हुए हैं। तो दोस्तों, अपने टीएमए 31 जनवरी से पहले जमा करवा लीजिए। अगर टीएमए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल्स, क्योंकि अब देखिए आपके अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 में से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल्स के भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि सभी सब्जेक्ट लैंग्वेज आप नहीं ले सकते, आप मैक्सिमम लैंग्वेज ले सकते हैं 2, या तो आपके पास हिंदी होगी या फिर आपके पास इंग्लिश होगी, राइट। तो आपके पास कम से कम 3 ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें से 1, 2 या तीनों सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल्स के हों, या 4 सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल के हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर प्रैक्टिकल्स आपके पास है तो प्रैक्टिकल्स की फाइल बनाकर रख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो है कभी भी ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, ये भी बात मीटिंग में कही गई थी। तो आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स को बनाकर अपने पास बिल्कुल सेफ रखना है। तो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं मार्च के अंदर, और मार्च की 13 या 14 तारीख से आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे अकॉर्डिंग टू दी एनआईएस डिटेल्स, राइट, जो कि उन्होंने गूगल पे या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रखी हुई है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिकल्स का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि प्रैक्टिकल के किस तरीके से प्रैक्टिकल को बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है, कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, फ्रंट पेज पे क्या लिखना चाहिए, हर प्रैक्टिकल के अंदर कहां से वाइवा पूछा जाता है। वाइवा होता है जिसमें 2 टीचर आपके सामने खड़े होकर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपको 3 या 4 नंबर उसमें से मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसपे आपको 5 या 6 क्वेश्चंस लिखे होंगे, यह हो सकता है एक पेज दे दे जिसपे क्वेश्चन पेपर दे दे जिसमें 10 क्वेश्चन हो, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे हैंडराइटिंग में, अपनी ही हैंडराइटिंग में। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम, और ये इजी नहीं होता है। इसमें 60 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल हो सकता है, जिसमें 58 और 59 मार्क्स लाने की ट्रिक्स हमने अपने चैनल पे बता रखी है।
सभी स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकल्स की नीड हो, प्रैक्टिकल्स आपको चाहिए, सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो व्हाट्सएप नंबर डायल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए और अपने प्रैक्टिकल्स ले सकते हैं आप। हमारे पास सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप आइए और अपने प्रैक्टिकल्स को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल्स जो है आपको फुल मार्क्स दिलाने में गारंटीड हेल्प करेंगे। अगर प्रैक्टिकल्स और टीएमए में आपने हाथ मार लिया तो दोस्तों आपके गुड मार्क्स एक्सीलेंट मार्क्स में बदल जाएंगे और आप भी ला सकते हो 90 प्लस मार्क्स, 70 प्लस से अबव मार्क्स, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी आपको प्ले करनी चाहिए। टीएमए और प्रैक्टिकल्स में पूरा गेम चल रहा है इस वक्त। इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना स्मार्ट माइंड यूज करके बहुत अच्छे नंबर लाने का पूरा प्लान कर लिया है। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? नीचे व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीएमए 2 मिनट में अपलोड कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स अभी लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। और उसमें कुछ चीजें वाइवा वगैरह की है, वो हमने अपने पीडीएफ के अंदर आप लोगों को कॉल पे भी बता सकते हैं। वो चीजों का ध्यान रखना है, आप आराम से अच्छे नंबर ले आओगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि टीएमए और प्रैक्टिकल जब खत्म हो जाता है और फाइनली आपका बचता है एग्जाम, तो तैयारी तो आपको पूरी करके रखनी चाहिए। डजंट मैटर कि ऑफलाइन हो या प्रमोशन हो, जो भी होगा। प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं सभी बच्चों को। मैं आपको तब तक सपोर्ट करूंगा जब तक चांसेस बनेंगे। मैं प्रमोशन को लेकर एनएमएस बोर्ड से अपने लॉयर्स के साथ भी फाइट करने वाला हूं बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स ना हमारे एकदम से प्रिपेयर हो जाए। इस बार अक्टूबर वाले बच्चों की तरह धोखा ना हो जाए उनके साथ। मैं चाहता हूं सभी बच्चे अपनी तैयारी बहुत मजबूती से कर ले। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके पीडीएफ्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बच्चे लेना शुरू कर चुके हैं। बच्चों ने कल बहुत सारे पीडीएफ्स हमसे लिए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने लिया और उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी विचार कर रहे हैं कि कहां जाना है, क्या पढ़ना है, कौन सी मोटी मोटी किताबों में घुस जाएं, कहां जाके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लें, तो दोस्तों आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी अप्रैल 2022 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं वो सारे हमारे पीडीएफ के अंदर अवेलेबल हैं। और आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। इतना पढ़ लीजिए, आपके नंबर 70 प्लस जा सकते हैं। क्योंकि हमारी पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो, यानी कि क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो, याद कर लेते हो, जो कि आंसर के साथ आपको दिए जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपने अपने फाइनल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन खत्म कर दिया है। 5 नंबर का अगर आपने यहां पढ़ लिया तो 5 नंबर का वहां आपको वही देखने को मिलने वाला है और वो 5 नंबर आपके हो गए। तो इस तरीके से ये पीडीएफ बहुत लिमिटेड है, बहुत शॉर्ट है। और अगर आपने इस पीडीएफ को पूरा निपटा लिया 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, तो दोस्तों हालात बदल सकते हैं आपकी रिपोर्ट कार्ड के। फैसला आपको करना है, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं, भरोसा आपको करना है। मैं सिर्फ आपको मदद करने के लिए यहां पर आया हूं, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, गारंटीड पास मैं कहता हूं आप हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ पास फोकस करना चाहते हो कि सिर्फ पास हो जाऊं मैं कैसे न कैसे। जिन स्टूडेंट्स को अपने ऊपर बहुत बड़ा डाउट है, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो जाता है, वो सोचते हैं कि कैसे न कैसे पास हो जाए, बस हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटी मोटी बुक्स में मत खो जाना भाई, सतपुड़ा के जंगल हैं, खो मत जाना। तो ध्यान रखना है आपको यहां पर। एग्जाम फीस सबमिशन लास्ट डेट, दोस्तों ये एक बात ध्यान रखना, एनएमएस बोर्ड के अंदर अगर आपने 31 जनवरी से पहले अपनी फीस सबमिट नहीं करी तो उसके बाद आपको लेट फीस चार्ज लगेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे इस चैनल पे जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वो 1 रुपया भी ना अपनी जेब से एनएमएस बोर्ड को फालतू का दे। वैसे भी बहुत लुटते हो भाई, क्यों अपनी एग्जाम फीस टाइम से जमा कर लो ना 31 जनवरी को। कोई दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो और हमारी टीम बैठी हुई है। एडमिशन सब हो जाता है, फीस जमा हो जाती है, टीएमए सबमिट ऑनलाइन हम करवा रहे हैं, 2 मिनट के अंदर सारे काम होते हैं, चुटकियों के अंदर, राइट। तो बेनिफिट लीजिए ना। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है और आप अगर न्यूली है, एनएमएस में पहली बार आए हैं, फायदा उठाओ ना मेरा यार, मैं लूटने के लिए तैयार हूं, आप लूट तो लो। तो डेट भी आपको बता दी, 31 जनवरी तक आप अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर दो, राइट। अगर उसके बाद करोगे तो लेट फीस लगेगा, लेकिन तब भी नहीं करी तो क्या होगा वो बताता हूं। अगर टीएमए तब भी जमा नहीं करे तो दोस्तों मार्कशीट तो बहुत गलत हो ही जाएगी, हो सकता है आप पास भी ना हो पाओ। अगर प्रमोशन हुआ तो, राइट, ऑफलाइन हुआ तो पेपर अगर दे दोगे तो जो मार्क्स आएंगे वो कम आ जाएंगे, राइट। इतने कम आ जाएंगे कि टीएमए फिर बाद में सबमिट करोगे तो फिर लेट फीस चार्ज 7500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट है तो, मैक्सिमम हुए तो बेटा एक लड़की की बारात जितना पैसा लग जाएगा आपकी जेब से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो, प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशन अवेलेबल है, टीएमए भी सारे अवेलेबल है और सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। एग्जाम फीस जरूर सबमिट कर लेना। एग्जाम फीस अगर आप सबमिट नहीं करते तो एनएमएस बोर्ड को एक मैसेज पहुंचता है इंटरनली कि इस बच्चे ने फीस जमा नहीं की, ये बच्चा अभी पेपर देने लायक नहीं है, ये शायद अगले साल पेपर देगा तभी फीस जमा करेगा। ये इसका मतलब होता है। तब आप बोलोगे ना मैं भूल गया, कुछ करवा दो, मेरे को पता नहीं था, ये कोई भी बात एनएमएस बोर्ड में सुनी नहीं जाएगी। दीज आर एक्सक्यूजेस विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड
इन NIMS बोर्ड, राइट। तो अब आप देखिए, लास्ट और फाइनल बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक और सोल्यूशन चाहिए, एक और हेल्प चाहिए कि सर पढ़े कहाँ से, हमारे पास PDF भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, कोई गुरु हो, गाइडेंस देने वाला हो, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। प्राइस उसका है 999 रुपीज, लिखा है ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, द कॉस्ट इज 999 रुपीज दैट यू हैव टू पे ओनली वंस। यानी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको सिर्फ एक ही बार ये पेमेंट करनी है, और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहां पर अवेलेबल हैं एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके टीचर्स अवेलेबल नहीं होते इस अमाउंट के अंदर। तो यहां पर इसके अलावा आप कोई भी क्लासेस लेना चाहते हो, 10th के स्टूडेंट हो, आपके पास साइंस हो, आपके पास हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटिंग है, पेंटिंग है, आप ऐसे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पेमेंट करके और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। टीचर्स अवेलेबल हैं, क्लासेस चल रही हैं। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाई डोंट यू कॉल दिस व्हाट्सएप नंबर एंड ज्वाइन दिस क्लास राइट नाउ एंड गेट द बेनिफिट, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि 2 बातें दिमाग में जरूर रखना, TMA सबमिट कर लेना, प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल ले लेना, और एग्जाम की फीस 31 जनवरी से पहले सबमिट कर लीजिए, और अपने TMA भी 31 जनवरी से पहले सबमिट कर लीजिए। जो इस पूरे जो वीडियो है, इस वीडियो का सबसे मेन हेडिंग है ना, वो यही है, 31 जनवरी अपने दिमाग में रखिए और अपने TMA और अपनी फीस जरूर सबमिट कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।